गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। इसमें पढ़ेंगे पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? डेली करंट अफेयर। इसमें आज कितनी तारीख है? आज है 19 फरवरी और हम पढ़ेंगे 18 फरवरी की डेली करंट अफेयर। कितनी की? 18 फरवरी की डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को, इसमें पहला पॉइंट, मुंबई मुंबई ने, किसने? मुंबई ने भारत की पहली, क्या किया है? मुंबई ने भारत की पहली वाटर टैक्स सेवा शुरू की। कौन सी? वाटर टैक्सी, सॉरी टैक्स नहीं, टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया। किसने किया? भारत में पहली बार वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया। किसने किया? मुंबई ने किया। मुंबई में इस चीज़ का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना में केंद्र व राज्य का 100% भाग है। मतलब 50% ये राज्य देगा और 50% केंद्र देगा। ठीक है, इस चीज़ को और कोई मतलब प्राइवेट संस्था द्वारा नहीं की गई है। ये राज्य और केंद्र के द्वारा संयोग रूप से की गई है। इस परियोजना की लागत, इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है 8.37 करोड़ रुपए। 8.37 करोड़ रुपए इसकी क्या है? लागत है। इस परियोजना की क्या है? लागत। मतलब इस परियोजना में राज्य और केंद्र द्वारा मतलब जो पैसा लगाया गया वो आधा आधा लगाया गया। इन दोनों में दोनों की हिस्सेदारी है। इस परियोजना को मुंबई के 3 स्थानों में, मुंबई में नवी मुंबई और सोनावाला से जुड़ने वाला शहर, सोनावाला से मतलब कि इस परियोजना को इन 3 जगह ही अभी क्या किया गया है? लागू किया गया। मुंबई में, नवी मुंबई में, सोनावाला से जुड़वा शहर। ठीक है, इस परियोजना को 3 ही शहरों में क्या किया गया है? लागू किया गया है। और शुरुआत में इसमें 7 स्पीड बोट लगाई हैं। शुरुआत में कितनी? 7 बोट का क्या किया गया? इसमें इस्तेमाल किया गया कि अभी 7 बोटों का क्या हो जाएगा? ट्रायल होगा। इस चीज़ के बाद इसको और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। नार्को टैक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा डार्क थॉन 2022 का क्या किया गया? उद्घाटन किया। क्या है ये? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा डार्क थॉन 2022 का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। इसमें ये क्या है? एक तरीके से इसमें मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध, पदार्थों की
क्या किया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया गया डार्कथॉन 2022 का उद्घाटन किया। इसके तहत जो मादक पदार्थ होते हैं जैसे ड्रग्स वगैरह होते हैं, इनकी तस्करी का विरोध हेतु समाधान खोजने के लिए, मतलब जो व्यक्ति इसका मतलब समाधान खोजेगा, किसके मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध हेतु समाधान जो व्यक्ति खोजेगा, उसके लिए इस चीज़ का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड 2 लाख और थर्ड 1.5 लाख रुपए का प्राइस दिया जाएगा। मतलब इसमें से जो तरीका अच्छा लगेगा उन लोगों को इसका समाधान करने के लिए, कि जो समाधान मतलब अभी परफेक्ट रहेगा 2022 में, उसके लिए क्या किया जाएगा, इनको प्राइज़ दिया जाएगा, इनके समाधान को बताने के लिए और इन्हें समाधान खोजने के लिए इनको क्या दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें चौथे, फोर्थ व फिफ्थ के लिए समन्वय पुरस्कार 25,000। मतलब जो चौथा और 5वें स्थान पर होगा उसको सत्वना पुरस्कार कितना, 25,000 रुपये दिया जाएगा। इस चीज को किसने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा डार्कथॉन उद्घाटन में बताया गया कि जो व्यक्ति हमारे मतलब इसके समाधान में मतलब अपना योगदान देगा उसको हम प्राइज़ देंगे, और ये बहुत बड़े स्तर पर क्या होगी, इसको क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उन लोगों को भी कर दीजिए, इसको ऐड करा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात के सीएम, गुजरात के सीएम ने क्या किया, गुजरात जैविक प्रौद्योगिकी नीति क्या किया, गुजरात के जो सीएम है उन्होंने गुजरात जैविक प्रौद्योगिकी नीति का क्या किया, अनावरण किया। अनावरण किया मतलब इस नीति को क्या करेंगे, ये अपने यहाँ से लागू करेंगे, या अपने यहाँ के नीति का क्या रखा, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम इस नीति को लागू करने जा रहे हैं, मतलब लागू करने जा रहे हैं, मतलब लागू कर दिया। इस चीज़ को बताया गया है, इनके द्वारा बताया गया। यह नीति 2022 से 2027 तक अनावरण रहेगा, मतलब इसके 2027 तक क्या रहेगी, ये नीति जारी रहेगी। इस चीज़ को कितने, गुजरात के सीएम ने बताया। इसके अंतर्गत 1.2 लाख मतलब 1,20,000 लोगों को रोजगार उत्पन्न अवसर पैदा होगा, रोजगार का अवसर पैदा करने का प्रयास है। इस चीज़ को बताया गया कि 1,20,000 लोगों को रोजगार अवसर पैदा करने का क्या है, प्रयास कर रही है सरकार। इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए से कम के निवेशकों को, इसमें जो लोग पैसा लाए निवेशकों वाले, निवेश वाले MSME
जो उसमें 200 करोड़ से कम निवेश वाले एमएसएमई को अधिकतम 20 करोड़, नहीं सॉरी 40 करोड़ की सहायता दी जाएगी। मतलब कि इसमें कहा गया कि जो 200 करोड़ से कम के निवेशक हैं, जो एमएसएमई को के अधिकतम 40 करोड़ की क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। मतलब एक पैसा इनके पास रहेगा और अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मतलब इन्हें भविष्य में पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो इस नीति के अंतर्गत इनको इनने जो पैसा लगाया उसमें से 40 करोड़ रुपये अलग से दिया जाएगा। ठीक है, मगर इसमें से जो पैसा नहीं निकाल सकते, मतलब उसमें पैसा उनका डला रहेगा, उस पैसे को नहीं निकाल सकते। सरकार के द्वारा उनको 40 करोड़ रुपए की अधिकतम मदद दी जाएगी, जो 200 करोड़ से कम के निवेशक हैं उन लोगों को, इनका पैसा डूबने का खतरा ना रहे इनको। गुजरात की यूनिवर्सिटी, क्या गुजरात की यूनिवर्सिटी स्टार्टअप ने एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल क्या किया है? गुजरात की यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने क्या किया? 17 फरवरी को इन्होंने 17 फरवरी को विक्रम सारा भाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया। क्या क्या? गुजरात की यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने 17 फरवरी को विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का क्या किया? शुभारंभ किया। कहाँ किया? गुजरात में किया। ये नए सेंटर का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसमें यूनिसेफ और युवाओं के सहयोग से लॉन्च किया गया। मतलब ये बच्चों के लिए एक इनोवेशन सेंटर का क्या किया गया? शुभारंभ किया। इसमें यूनिसेफ और युवाओं के संयोग से इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। जो युवाओं के द्वारा इसको बनाया गया, ये पहला सेंटर के तौर पर या विक्रम के तौर पर देखा जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, इसको यूनिसेफ और युवाओं के सहयोग से, मतलब जो युवा नहीं होते, जो बेरोजगार होते, उन लोगों ने क्या किया? इस चीज़ को क्या किया कि हम एक अलग सा सेंटर को विकसित करते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए विकसित करते हैं। इसमें लिखना विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। इसमें केंद्र गुजरात के बच्चों को, केंद्र है गुजरात के बच्चों द्वारा नवविचारों, ठीक है, नवविचारों की पहचान करेंगे ये बच्चे, और पोषण और समर्थन। ठीक है, इसमें केंद्र द्वारा गुजरात के बच्चों का द्वारा नवविचारों की पहचान और पोषण और समर्थन की क्या होगी? पहल होगी या इनको एक तरीके से अवसर दिया जाएगा कि आप, मतलब आपके यहाँ जो बच्चे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा, मतलब एक तरीके से बाहर की परिवेश में घुलने मिलने की शिक्षा दी जाएगी शुरू से ही। जो बच्चे को जन्म से तो खैर नहीं, स्कूल जाते हैं ना, तो उस टाइम इस चीज़ की शिक्षा दी जाएगी। मतलब समथिंग 10 के साल के ऊपर के बच्चों
मगर इसमें कोई एज डिसाइड नहीं की गई है। और उनके नवविचारों को क्या मतलब एक तरीके से आगे रखा जाएगा, बच्चों के नवविचारों को क्या रखा जाएगा, आगे रखा जाएगा। जो नए बच्चों के अंदर मतलब क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है ना उस टाइम, तो उन नवविचारों को क्या सरकार द्वारा उन नवविचारों पर क्या होगा एक तरीके से ध्यान दिया जाएगा और उनको आगे की तरफ दिखाया जाएगा। बुर्किना फारसो, बुर्किना फारसो के सैन्य क्या है, बुर्किना फारसो के क्या है, सैन्य नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी, इसके बारे में आगे बताया, पॉल हेनरी सांडोगोस दमीबा देश के राष्ट्रपति बने। क्या हुआ, बुर्किना फारसो के सैन्य नेता लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी संडोगो दमीबा देश के क्या बने, राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये अपने देश के राष्ट्रपति बने। वह इनके द्वारा क्या हुआ, रोज काबोर से पदभार ग्रहण किया। रोज काबरो से ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें 2020 के बाद 20 में फिर से राष्ट्रपति के पद पर चुना उन्हें। ये क्या है मतलब इनके द्वारा, इनके जो मतलब जो इनकी सेना के द्वारा जो इनके देश के जो वो थे ना राष्ट्रपति, तो वो मतलब एक तरीके से कुछ काम धंधे मतलब वो हुआ तो सैन्य ने क्या किया कि उनको हटाकर, उनके पद से उनको हटाकर, विद्रोह होने के बाद सेना ने क्या किया, उनको हटाकर अपने नेता सैन्य लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी को क्या किया, उसमें देश का राष्ट्रपति बना दिया, मतलब पूरे जनता के समर्थन से, और वहाँ के राष्ट्रपति को हटा दिया। उसके बाद उन्होंने इतने अच्छा काम किया कि दोबारा से जनता ने उनको क्या हुआ, दोबारा से राष्ट्रपति पद के लिए चुना। और ये बुर्किना, ये एक देश है। ठीक है, कौन है, बुर्किना फारसो क्या है, ये एक देश है जो कि पश्चिम अफ्रीका में, क्या ये पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा देश है, भूमि से घिरा देश है। क्या ये भूमि से घिरा हुआ देश है, और इसकी कैपिटल मतलब इसकी राजधानी क्या है, ओगा डोगो, ये इसकी क्या है, राजधानी है। क्या है इसकी राजधानी, ओगा डोगो इसकी क्या है, एक तरीके से राजधानी है। और नेक्स्ट पॉइंट, INS विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम में से
क्या क्या एन एस विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसेना के संस्करण का क्या किया गया, परीक्षण किया गया। मतलब ये INS विक्रांत जो अभी फिलहाल ही में क्या हुआ है, नौसेना में शामिल हुआ है। ठीक है, कौन, INS विशाखापट्टनम। यह नवीनतम युद्धपोत है, युद्धपोत है जिसको नौसेना में शामिल किया गया। सम्मिलित किया। ये नवीनतम क्या है, एक INS विशाखापट्टनम क्या है, नवीनतम युद्धपोत है जिसके द्वारा क्या हो गया, सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल का क्या किया गया, परीक्षण किया गया। कि ऐसा तो नहीं कि मतलब इसमें काम नहीं करे और ये युद्धपोत में मतलब एंड टाइम पे क्या हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए। इस चीज़ का क्या हुआ, ने इस चीज़ का ये सफलतापूर्वक इन्होंने परीक्षण किया। इस चीज़ का, किसका, ब्रह्मोस मिसाइल का क्या हुआ, सफलतापूर्वक परीक्षण के। और भी जो और ये स्पेशली तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लिए ही बनी हुई है। इस चीज़ को बताया है सरकार ने कि सरकार के और नौसेना को द्वारा सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइल के लिए एक तरीके से इस मिसाइल को, इस क्रूज को, विशाखापट्टनम INS को क्या किया गया है, एक तरीके से डेवलप किया गया है। एक तरीके से इस मिसाइल को क्या किया गया, इसी चीज़ के लिए डेवलप किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा इंटर ऑपरेटेबल क्या है, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस परियोजना। ठीक है, क्या हुआ, गृह मंत्रालय द्वारा इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस परियोजना का क्या हुआ, मंजूरी मिल गई। इस परियोजना को क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई। इस परियोजना को केंद्र द्वारा लागू किया गया। किसको, इस परियोजना को किसके द्वारा, केंद्र द्वारा मंजूरी मिली। सीधे तौर पर इस योजना को किसके, केंद्र द्वारा मंजूरी मिली। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संयोग से क्या हुआ, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संयोग से कार्यान्वयन के लिए, इसलिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जिम्मेदार होगा। मतलब कि जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्या करेगा, इस चीज़ की सूचना देगा कि कहीं पे कोई दिक्कत मतलब प्रॉब्लम है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इस चीज़ की क्या लेगा, जिम्मेदार होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इनके द्वारा सूचना देगा और इनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और इनके द्वारा अगर उस टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया गया तो इसके जिम्मेदार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो होगा, ना कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र होगा।
मतलब ये सूचना इनको देगा, और कोई भी कार्य मतलब या कोई भी राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार की अपराध हुआ और ये नहीं संभाल पा तो इसका जिम्मेदार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो होगा। इस चीज़ को केंद्र द्वारा साफ किया गया है। अब इसमें आपके लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि भारत का यूपीआई सिस्टम कौन यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का यूपीआई सिस्टम कौन यूज़ कर रहा है। तो भारत का यूपीआई सिस्टम के लिए भारत ने नेपाल को मंजूरी दी। कि वह भारत का यूपीआई सिस्टम यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसको भारत ने मंजूरी दे दी और नेपाल भी इस चीज़ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि हम भारत के यूपीआई सिस्टम द्वारा अपनी डिजिटल पेमेंट से क्या करेंगे, देश से मतलब दूसरे देशों को भी मतलब हम यूपीआई के द्वारा और अपने देश में भी क्या करेंगे, यूपीआई सिस्टम का उपयोग करेंगे। इस चीज़ को बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।